झोग टीवी वसेब दी आवाज़। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नू प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। जुल्म दे खिलाफ वसेब दी आवाज़। गुफ्तगू करते हैं तो मिठास महसूस होती है। खाई साहब कह रहे थे कि दोनों किताबों में से एक किताब भी मुझे नहीं मिली। मोहतरमा भी तो एक किताब है, आप इन पर गुफ्तगू कर लेते हैं। कौन सा मसला था ये, कौन सा मसला? तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा मोहतरमा तानिया आपकी साहब से वो तशरीफ़ लाएंगे, गुफ्तगू के साथ वो तरन्नुम भी हो जाए ज़रा एक नज़म से। तानिया आपकी क्योंकि मेरे अंदर एक गज़ल सरा भी मौजूद है। मैं गज़ल गोई को बहुत पसंद करती हूँ और जब किसी शायर की तकरीब रुनमाई हो किताब की, नजफ़ साहब इस आपको अच्छी तरह जानते हैं, जब आप तशरीफ़ लाए थे तो मैंने इनकी गज़ल भी तरन्नुम से पढ़ी थी। तो आपके लिए मैंने आपकी किताब में से अगर वहाँ से मिल जाए तो मैं निकाल, ये नीचे पड़ी हुई है, ठीक है भाई, इसको नोट करो। मुझे उसका पेज नंबर भी याद है। जी, पेज नंबर 123 है, गज़ल है। शहरे जहाँ से मैं किसी रोज़। बहुत बड़े शायर के बेटे हैं आप, मुमताज़ उल-ऐशी के, और आप मेरे शहर का एक बड़ा खूबसूरत हवाला है जनाब मोहतरम वसीम मुमताज़ एडवोकेट साहब। आपकी बड़ी मोहब्बतें, आप हमारे साथ आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी के तौर से मौजूद हैं। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। पर एक वो शख्सियत जिनकी नफासत का एहसास मुझे अब हुआ, मैंने इब्तदा में उनका नाम ठीक नहीं लिया, और उनकी नफासत का अंदाज़ा लगाइए कि मैं अभी तक सलामत हूँ। तो मैं मादत भी कर रहा हूँ और नाम भी आपका ऐनक लगा के देखूँ फिर गलती ना हो जाए। मुबीना असीम पीरज़ादा साहिबा, ऐसा ही ना जनाब? बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि मैं अभी तक ठीक हूँ। और बहुत सारे दोस्त, शेख साहब भी तशरीफ, शेख अलीम ताहिर साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आप कहाँ चल दिए सर? अच्छा सर, बहुत शुक्रिया शेख साहब, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार आपका, आपकी आमद का। मसरूर हसनैन सिद्दीकी साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत। अयूब खान साहब, आपका बड़ा प्यार। नवाजिश भाई, आपकी बड़ी नवाजिश कि आप तशरीफ़ लाए। मुर्तज़ा ज़मान गद्दारी साहब तो वैसे ही बुलंद हैं और बुलंदियों पर ही रहते हैं। अब गुजारिश करूँगा, हमारे दोस्त, हमारे मेहमान भी हैं आज, वहीद रज़ा शाह साहब से कि तशरीफ़ लाइए। वहीद रज़ा शाह साहब। मैंने ना गुलफाम नकवी के लिए कुछ लिखा है, लेकिन इसमें कुछ इशारे और इस्तारे होंगे, उनके बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं कि गुलफाम नकवी माशाल्लाह 7 स्टार बुक्स की मालिक हैं, यानी 7 किताबें इनकी छप चुकी हैं। उनके नाम मेरे इस मजमून में होंगे, मैं उनके नाम आपको पहले बता देता हूं ताकि आप महसूस हो सकें। इनकी सबसे पहली किताब है सहारे मिल ही जाते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा कर्ब की कोख में। क्या जी? कर्ब की कोख में, कर्ब। फिर कहती है जी अगर वक्त को थाम सकती। फिर इन्होंने लिखा है दिल दी रंज पछान। उसके बाद इन्होंने कहा कि पानी पर बुनियाद। उसके बाद जंगल दे विच कल्ला जुगनू ते सब तो आखिर ते कहंदियां ने हम किसी और ही सफ़र पे हैं। ये मेरे इस मजमून में नाम आएंगे। इनके अलावा कुछ नाम और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें एक नाम आएगा सुल्तान, वो समझ जाइएगा। एक नाम आएगा शफकत, वो इनका भाई है। एक नाम आएगा चिराग, वो इनके बाप हैं। एक नाम आएगा मुसर्रत, वो इनकी बहन है। और एक नाम आएगा इरफान, वो इरफान साहब बैठे हैं। गुलफाम नकवी माशाल्लाह बहुत से अवार्ड जीत चुकी हैं,
अदब की दुनिया के बेहतरीन नाम हैं। रोटरी क्लब की मेंबर हैं और रोटरी इंटरनेशनल के भी बहुत से अवार्ड इन्होंने जीते हैं। इनके घर जो जा चुके हैं आमिर साहब जानते होंगे कि इनकी जो लाइब्रेरी है वो निगार खाना बनी हुई है और अवार्ड खाना बनी हुई है। इनके बारे में और बस इतना ही कहूँगा कि इन पे 2 यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस भी लिखे जा चुके हैं। अच्छा जी, फिज़ां रुत में तलब ओढ़कर अपनी सिमत सफ़र करती हुई, आँख को आईना बनाती हुई, वजूद गुल से मौसम का तज्जिया करने वाली कच्ची उम्र में पक्की बातें करना सीख चुकी थी। कच्चे आंगन में आँख खोलते ही अदब से अखेरियाँ की, माँ की शायराना लोरी और शफ़क़त पिदरी का आरफाना रोशन चिराग नसीब हुआ। गुलफाम नकवी के दादा सुल्तान शाह अपने इलाका के सुल्तान थे। गरीब परवरी, मेहमान नवाजी और सिला रहमी आपके ख़ानदान का खासा रहा है। ये तमाम सिफ़ात आपके मिजाज में खून की तरह शामिल हैं। गुलफाम नकवी के आबाई इलाका की रूहानी शख्सियत सैयद कुतुब अली शाह और सुल्तान शाह हमजुल्फ थे। गुलफाम नकवी के चचा कुतुब अली शाह के दामाद थे और साबका वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी इसी घर के दामाद हैं। गुलफाम नकवी के ननियाल सूफियाना रंग से रंगा हुआ है। आपके नाना वली कामिल और आरिफ शायर थे। आपकी शायरी की कौसे कज़ा में सब रंग कुदरती व आफाकी हैं। 7 रंगी दनक में 3 रंग ददियाल के और 3 रंग ननियाल के हैं, जबकि 7वां रंग इनका अपना है जो 6 रंगों के इम्तजाज और अपनी काविश का नतीजा है। आपकी शायराना हिस्स स्कूल के ज़माने में बेदार हो चुकी थी। पहली मरतबा अपने कज़न की शादी के शादियाने को शाद किया, पजीराई मिली और सिलसिला चल निकला। मैं भी आपके साथ होता था, हम दोनों एक दूसरे की इस्लाह करते थे। बचपन की बात है। वैसे हम असर हैं, लेकिन मैं इनका हमसर नहीं हूँ। गुलफाम नकवी की इब्तदाई ज़िंदगी पुरमुसर्रत और पुरकैफ थी। उनकी खुशगवार ज़िंदगी के लम्हात में इजाफा उनकी अपनी शादी थी। नशेब व फराज की ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व हैं। चंद सालों के फराज के बाद नशेब भी देखना पड़ा। आपने बुलंद हिम्मती और हौसले से मुकाबला किया। नशेब को अपने ऊपर मुसल्लत ना होने दिया, बल्कि खुश मिजाजी और शकेब से नशेब को नेस्त किया। आपके आंगन में 2 फूल खिले। उनकी आबियारी और निगहदाश्त के लिए कांच पर चलकर उनको आँच ना आने दी। अपनों की अपनायत और गैरों की बेगानगी का खूब तजर्बा हुआ। जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो साया और हमसाया के साथ छोड़ जाता है। यही अरसा गुलफाम नकवी की शायरी की आबियारी और गुलकारी का ज़माना था। आपने एक तवील अरसा सहारों की तलाश में गुजार दिया और साबित किया कि सच्ची लगन और जहद मुसलसल हो तो भंवर में डूबते हुए को तिनका मिल जाए तो वह बरमला कहता है कि सहारे मिल ही जाते हैं। आपने रोज़ो शब दर्द के लम्हात से कुर्ब कशीद करते हुए कर्ब की कोख में बिता दिए। मैं ये जुमला एक बार फिर कहूँगा। आपने रोज़ो शब दर्द के लम्हात से कुर्ब कशीद करते हुए कर्ब की कोख में बिता दिए। हालात की तकरीबकारी के हाथों खुद कुश होकर दिल दी रब्ज़ पछान ली। अपने होने का सबूत देने के लिए चंद अनहोने किस्सों और अनकही कहानियों को दिल की दहलीज पर रखकर दिमाग के रोज़न में वफा के दीप जलाकर वक्त को मुट्ठी में बंद करने की नाकाम सही की और बिलाखिर ये कहने पर मजबूर हुई कि अगर वक्त को थाम सकती। गुलफाम नकवी ने अपनी शेरियत के कैनवस पर नस्वानियत ही नहीं मुआशरत की अक्कासी भी की है। जल्जले से लेकर सोनामी और शोहरत से लेकर गुमनामी तक, अहमद नदीम कासमी और अहमद फराज की कहानी, परवीन शाकिर की मजबूर जवानी और मोहसिन भोपाली की शोला बयानी तक सबको अपनी शायरी की रिमझिम में कौस रंग दिए हैं। गुलफाम नकवी ने अपने अंदर की घुटन और गंगोर घटा के हबस को अबस नहीं जाने दिया, बल्कि आंखों से बारिश बरसाने के बाद जाहिर के मौसम और बातन के माहौल को साजगार और खुशगवार बनाया। गुलफाम नकवी असर हज़र की शायरात में एक मुनफरिद नाम और मुकाम रखती हैं। आपने अपनी इनफरादियत कायम रखने के लिए अनथक मेहनत और मुसलसल रियाजत की।
कभी सब्र किया और कभी खुद पर जबर किया। आप सैयद घराने की बाहिम्मत खातून हैं जिसने अपने राह की हर दीवार को अपने अज़्म और हौसले से अबूर किया। हमारे मुआशरे में एक औरत के बेशुमार मसाइल होते हैं, लेकिन जिन के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर जो सद्दे राह हो वो सदाए रहनुमा बन जाते हैं। गुलफाम नकवी सच्ची लगन और पा लेने की चाह से आगाह है। ये आगाही तब से है जब से वो खुद से आगाह है। खुद आगाही का सफ़र आपने खुद कलामी से शुरू किया और अब आपका कलाम ज़बान ज़द-ए-आम है। आपके कलाम को जो भी पढ़ता या सुनता है वो जान जाता है कि आपने प्यार की बात तो की है, लेकिन कच्ची उम्र की लड़कियों की तरह नापुख्तगी नहीं है, बल्कि आपके कलाम की पुख्तगी आपके ईमान की पुख्तगी की निशानदेही करती है। इसका वाज़ेह सबूत आपकी पहली से लेकर अब तक शाया होने वाली हर किताब का उन्वान है। किसी में भी लफ्ज़ प्यार, इकरार, मोहब्बत, चाहत की आमेज़िश नहीं है। आपकी सोच की आमेज़िश बहुत सी अनसुनी सदाओं का आमेज़ा है। आपने अदब की सरजमीन पर कदम रखने के बाद उन आदाब को सीख लिया था जो एहतराम इंसानियत और आदाब आदमियत से आदाब मंजिल का पेशखाना बनते हैं। मैं दूर की निगाह से देखता हूँ तो मुझे गुलफाम नकवी चरखे सुखन पर एक चमकता दमकता सितारा दिखाई देती हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि अपनी सिमत सफ़र करने वाली अरफान ज़ात की शायरा अरफान इलाही की मंजिलें भी तय करे। पानी पर बुनियाद बनाने के बाद जंगल दे विच कल्ला जुगनू का हाथ थाम कर कह रही हैं कि हम किसी और ही सफ़र पर हैं। लफ्ज़ों का इंतखाब भी और अदायगी भी बड़ी खूबसूरत। मेरे शहर का एक और बड़ा खूबसूरत हवाला हमारे सीनियर समाजी दोस्त डॉक्टर फ़रूक लंघा साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप रूही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा हैं। और मोहतरमा हिफ्ज़ा साहिबा की हफ्ज़ा क्या नाम है? हफ्ज़ा, आपकी आमद का शुक्रिया। और उस शख्सियत को मुझे शुक्रिया अदा करना है जो आज की तकरीब की मेज़बान थी मगर दानिस्ता लेट आई है ताकि मेहमान बन जाए। उनका शुक्रिया अदा नहीं करना, तो मुझे करने दे जो मैं कर रहा हूँ। मुझसे अब यही कुछ ही होता है। आपने कमिटमेंट कुछ अर्सा पहले मेरे साथ भी की थी, आज ही के प्रोग्राम की। तो बेहतर आप मेज़बान प्लस मेहमान, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। अगरचे इस वक्त निकाब चेहरे पर है ये कोरोना की वजह से, मगर सबको पता चल रहा है कि आप माशाल्लाह आयरन लेडी हैं। और सिविल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसमें मोहतरमा यास्मीन खाकवानी साहबा का बड़ा काम है, बड़ा हाथ है। इस तरह हमारे दोस्त आमिर शहजाद साहब का। अब गुजारिश करना चाहूँगा उस शख्सियत से, अगर यहाँ आज इस हाल में रोशनी ना भी होती तो उनके आने से भी काफ़ी रोशनी हो जाती है। नूरुल अमीन खाकवानी साहब तशरीफ़ लाइएगा, जल्दी आ जाए, लाइट जाने वाली है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी उस काफ़िले का मुसाफिर था जो आपकी तरफ रवां दवा था और वजह मजबूरी नहीं आ सका, तो मैं आपको अपने शहर में वार्म वेलकम कहता हूँ। और मेरे उस्ताद मोहतरम के पहलू में आप बैठी हैं अनवर जमाल साहब, हमारा ताज है सर का, हमारे शहर का मान है। वसीम मुमताज़ साहब भी और अकबर हाशमी साहब भी हमारे शहर का मान है। तो मुझे इतना सारा मैंने सुना है आपके कुलीग से माशाल्लाह, और इतने सारे गुण हैं आप में, अल्लाह आपके ज़ोर कलम में और इजाफ़ा फरमाए। और मुझे आमिर शहजाद के बारे में कुछ कहना है, जो हमारी दोस्ती को तो बहुत अर्सा हो चुका। आमिर शहजाद जिस शहर में भी जाते हैं वहाँ इतनी खुशबुएँ बखेरते हैं कि वहाँ के खुशबू के रंग वो हमेशा कोई नए रंग लेके आते हैं हमारे शहर में और हमसे मुतारिफ़ करवाते हैं। तो मैं इनको खिराज तहसीन पेश करूँगा। और ये हमारी इस दोस्त का बहुत बड़ा एहसास है। और आप जैसी हस्ती, हसास हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है, तो मैं आपको वार्म वेलकम और इसके साथ इख्तिताम, क्योंकि वक्त की किल्लत है। सामा अली जो कह रही थी कि हमने स्टेज को सुनना है, तो मैं इनकी तकरीर में इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। मुझ तक एक शिकवा पहुँच कि आपने आसिफ अवान का जिक्र नहीं किया, और आसिफ अवान के जिक्र के बगैर तो महफिल भी अधूरी है। और अगर ये नाराज़ हो गया तो फिर वो जो लंगर है वो भी रह जाएगा। सर 2 दफ़ा आपका शुक्रिया। और हमारे बुज़ुर्ग साथी, हमारे टी हाउस के मेंबर हैं, हमारे साथी हैं मलिक रबनवाज साहब, आपके बहुत शुक्रिया। मोहतरम रमज़ान सुमरो साहब, आपकी बड़ी
रूटेरियंस, बिल्कुल सही। ये मैंने जानबूझ के नाम ही लिया था, रूटेरियन मेरी ज़ुबान पे सही चढ़ता नहीं है, वो लुटेरियन निकल जाता है, गड़बड़ हो जाती है। मैं मुहतात हूँ बड़ा। अब थोड़ा सा मुशायरे की तरफ चलते हैं जी, अगर आप दोस्तों की इजाज़त हो। तो सबसे पहले मेरे शहर का बड़ा मारूफ हवाला, बड़े मोतबर आप शायर हैं, बड़ा खूबसूरत कलाम है, इश्तियाक शायर सब तशरीफ़ है। शायरों के लिए तो ताली जो है वो खाना पीना ही होता है। इश्तियाक भाई तशरीफ़ है। नहीं अब एक नज़म से खबर, गज़ल के चंद अशार। हादसा कुछ भी नहीं, हादसा कुछ भी नहीं, क्या हुआ कुछ भी नहीं, हादसा कुछ भी नहीं, क्या हुआ कुछ भी नहीं, दूरियां बेइंतहा, फासला कुछ भी नहीं, दूरियां बेइंतहा, फासला कुछ भी नहीं, है अजब साइल के वो, है अजब साइल के वो, देखता कुछ भी नहीं, सॉरी, है अजब साइल के वो, मांगता कुछ भी नहीं, इस सदा से देखता है, देखता कुछ भी नहीं, और वो मिला लब पर मेरे, लब पर मेरे, अब दुआ कुछ भी नहीं, वो मिला लब पर मेरे, अब दुआ कुछ भी नहीं, शुक्रिया। वो मिला लब पर मेरे, अब दुआ कुछ भी नहीं, अपने दिल के सामने आईना कुछ भी नहीं। और लगता है कि इब्तदा थी खूब तर, इब्तदा थी खूब तर, इंतहा कुछ भी नहीं। शुक्रिया। एक नज़म पेश खिदमत है जिसका उन्वान है रॉन्ग नंबर। जी, मेरे अंदाज़े गुफ्तगू की जो मोतरफ थी 1000 सालों से, वो जो कहती थी कि तुम जो बोलो तो फूल खिलते हैं, गीत गाते हैं, जैसे झरने आबशारों के कहीं किसी वादी में गुनगुनाते हैं। और तेरे लहजे का तलस्सुम जाना महफिलों में सुकूत करता है, और तुम जो बोलो मेरी उदासी को जिंदगी की तरंग मिलती है। वो जो मेरी सदाएं मीलों से 1000 लहजों में जान लेता था, मैंने जब फ़ोन आज उसको किया, जाने मेरी आवाज़ सुन के वो इतनी अनजान हो गई कैसे। मैंने जैसे कहा कि हेलो जी, उसने कुछ देर खामोशी के बाद बस जवाबन कहा फ़कत इतना, आई एम सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। मोहतरमा ने नजूमी का जिक्र किया है अपने शेर में, और आपने नजूमी की बात की है कि हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, ये फ़र्ज सिवा मेरे अदा कौन करेगा, और मेरे हाथों की लकीरों को ज़रा देख नजूमी, मुझको बता मुझसे वफा कौन करेगा। कमर कियानी साहब, आपकी बहुत सी तालियों में कमर कियानी साहब। कितना नंबर कौन है? सभी हबाबिज़ जीवकार को कमर शहजाद कियानी का मोहब्बतों भरा सलाम। और सबसे पहले मोहतरमा गुलफाम नकवी साहबा को, हम किसी और ही सफ़र पे हैं और जंगल विच कला जुगनों, बहुत मुबारकबाद। और मेरे बहुत मोहतरम जिनको हम
अक्सर सोशल मीडिया पे देखा करते हैं, मखतूम अमजद शाह साहब, उनको खुशामदीद कहता हूँ। गज़ल से पहले 2-3 अशार एक कलाम के कि महवे हैरत हूँ कि ऐसा हादसा कैसे हुआ, महवे हैरत हूँ कि ऐसा हादसा कैसे हुआ, कल तलक जो राहज़न था रहनुमा कैसे हुआ, महवे हैरत हूँ कि ऐसा हादसा कैसे हुआ, कल तलक जो राहज़न था रहनुमा कैसे हुआ, और कौन उसको लेके आया तख्ते सुल्तानी तलक, कौन उसको लेके आया तख्ते सुल्तानी तलक, था कबीला होश में तो ये गुनाह कैसे हुआ, और मस्जिद तो कैसे आ गया मंदिर की पूजा छोड़कर, मस्जिद तो कैसे आ गया मंदिर की पूजा छोड़कर, ईमा तेरा भगवान था फिर ये खुदा कैसे हुआ। और कलाम के कुछ अशार आपकी समातों के हवाले के, अपने घर के दरो दीवार से डर लगता है, अपने घर के दरो दीवार से डर लगता है, ऐ ज़माने तेरे किरदार से डर लगता है, और जब से गुलशन में हुआ खून किसी बुलबुल का, जब से गुलशन में हुआ खून किसी बुलबुल का, हर परिंदे को हर एक खार से डर लगता है। बहुत शुक्रिया। और दिल का सौदा सरे बाजार तो रख छोड़ा है, दिल का सौदा सरे बाजार तो रख छोड़ा है, अरे कौन कैसा हो खरीदार से डर लगता है, और जख्म मिले राह मोहब्बत में मुझे, जख्म मिले राह मोहब्बत में मुझे, अरे अब तो सोचूं तो मुझे प्यार से डर लगता है, जख्म मिले राह मोहब्बत में मुझे, अब जो सोचूं तो मुझे प्यार से डर लगता है, और एक लम्हे को रुकूंगा तो बिछड़ जाऊंगा, एक लम्हे को रुकूंगा तो बिछड़ जाऊंगा, हजरते वक्त की रफ्तार से डर लगता है, और दायरे इस तरह खींचे हैं मेरी जात के गिर्द, दायरे इस तरह खींचे हैं मेरी जात के गिर्द, ऐ मुकद्दर तेरी पुरकार से डर लगता है। दायरे इस तरह खींचे हैं मेरी जात के गिर्द, दायरे इस तरह खींचे हैं मेरी जात के गिर्द, ऐ मुकद्दर तेरी पुरकार से डर लगता है, और बेगुनाहों को सरेआम सजा मिलती है। अशर भाई, बेगुनाहों को सरेआम सजा मिलती है, अरे अब तो जैसी भी हो सरकार से डर लगता है, बेगुनाहों को सरेआम सजा मिलती है, अब तो जैसी भी हो सरकार से डर लगता है, और हमको तारीख के औराक बताते हैं कमर, हमको तारीख के औराक बताते हैं कमर, इश्क सच्चा हो तो कब तार से डर लगता है, हमको तारीख के औराक बताते हैं कमर, इश्क सच्चा हो तो कब तार से डर लगता है। और आखिर में एक पैगाम सबके लिए होता है कि जिसको तलब सुकून की राहत की चैन की, जिसको तलब सुकून की राहत की चैन की, अरे कर ले वो नौकरी मेरे मौला हुसैन की। बहुत शुक्रिया कमर कानी। आप मिलने वाले हैं, फूल खिलने वाले हैं, वसीम भाई ऐसे लग रहा है अब जख्म सिलने वाले हैं। और जनाब मोहतरम अनवर जमाल साहब आपकी नज़र शेयर कर रहा हूँ कि एक नहीं की ठोकर से तख्त हिलने वाले, एक नहीं की ठोकर से तख्त हिलने वाले हैं, आप मिलने वाले हैं, फूल खिलने वाले हैं,
गज़ल के चंद अशार के दिल को आबाद भी नहीं करते, दिल को आबाद भी नहीं करते, हम उन्हें याद भी नहीं करते, दिल को आबाद भी नहीं करते, हम उन्हें याद भी नहीं करते, वो हमें कैद भी नहीं रखते और आज़ाद भी नहीं करते, वो हमें कैद भी नहीं रखते और आज़ाद भी नहीं करते। और गुलफाम साहब आपकी नज़र शेयर कर रहा हूँ कि तूने जो कुछ किया परिंदों से, तूने जो कुछ किया परिंदों से, यूं तो सयाद भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तूने जो कुछ किया परिंदों से, यूं तो सयाद भी नहीं करते, शौक से हिजर काट लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तूने जो कुछ किया परिंदों से, यूं तो सयाद भी नहीं करते। और शेर देखना कि शौक से हिजर काट लेते हैं, शौक से हिजर काट लेते हैं, खुद को बर्बाद भी नहीं करते। शौक से हिजर काट लेते हैं, खुद को बर्बाद भी नहीं करते। और मक्ता पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि हम वो मजलूम इश्क हैं कैसर। कैमरे वाले तवज्जो मेरे पास कर, हम वो मजलूम इश्क हैं कैसर जो कि फरियाद भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सरज़मीन औलिया और इस खित्ता मुल्तान आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जितने भी हैं, शाह साहब आपको भी, और जितने भी आप लोग यहाँ आए हैं, तशरीफ़ ले आए हैं हमारे सारों के पर। चंद अशार बिल्कुल ताज़ा हैं, आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ कि लबों के सामने रुखसार करने वाला था, बड़ी मेहरबानी। लबों के सामने रुखसार करने वाला था, वो अपने इश्क का इजहार करने वाला था, वो अपने इश्क का इजहार करने वाला था। उसी के सीने में उतरा है प्यास का खंजर, उसी के सीने में उतरा है प्यास का खंजर। जहान दश्त को जो पार करने वाला था, जहान दश्त को जो पार करने वाला था, जनाबे खिज़्र के हाथों जो तिफ़्ल मारा गया, जनाबे खिज़्र के हाथों जो तिफ़्ल मारा गया, जहां को दर पे
दर पाए आजार करने वाला था, जहां को दर पाए आजार करने वाला था। शेर काबिल गौर के, खुदा बहिश्त में घर दे हमारे बाबा को, खुदा बहिश्त में घर दे हमारे बाबा को। लहू से दश्त को गुलजार करने वाला था, खुदा बहिश्त में घर दे हमारे बाबा को। लहू से दश्त को गुलजार करने वाला था। वो मुर्तजा जिसे तुम कत्ल करके आए हो, वो मुर्तजा जिसे तुम कत्ल करके आए हो, तुम्हें भी मीसा में तमार करने वाला था। वो मुर्तजा जिसे तुम कत्ल करके आए हो, तुम्हें भी मीसा में तमार करने वाला था। लबों के सामने रुखसार करने वाला था। और आखिर में किबला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आज इस महफिल में एक ऐसे इंसान का परिचय कराना चाह रहा हूँ जो मुल्तान की शान थी, जनाब साहिब अली शाह सकरती। उनके आज पोते हमारे साथ हैं, सैयद खुर्रम नवाज कतनी साहब। तो पहली मरतबा ये आए हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, समाज का शुक्रिया। झोग टीवी वसेब दी आवाज़। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सबसक्राइब करो, बेल आइकन नू प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है, या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है, ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। जुल्म दे खिलाफ वसेब दी आवाज़।